नमस्कार दोस्तों। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए शीतला माता की व्रत की एक पौराणिक कथा लेकर आए हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, शीतला माता ने सोचा, चलो आज धरती पर देखती हूँ कि मेरी पूजा कौन कौन करता है, कौन मुझे मानता है। ऐसा सोचकर शीतला माता धरती पर आई और वो बूढ़ी माई का रूप बदलकर आई और वो गांव के गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबलता पानी फेंका। वो पानी शीतला माता पर जा गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर पर फफोले पड़ गए। शीतला माता का पूरा शरीर जलने लगा और वो गांव में इधर उधर भटकने लगी। अरे मैं जल गई, मेरा सारा शरीर जल रहा है, कोई मेरी मदद करो। लेकिन गांव में किसी ने भी माता की मदद नहीं की। अपने घर के बाहर एक कुम्हारन बैठी थी। उसने देखा एक बूढ़ी माई पूरा जल गई है, उनके शरीर में फफोले पड़ गए हैं और वो अपने शरीर की तपन को सहन नहीं कर पा रही है। तब वो कुम्हारन बोली, माँ तुम यहाँ आकर बैठ जाओ, मैं आपके शरीर पर ठंडा पानी डालती हूँ। तब कुम्हारन ने उस माई पर एक करवे से ठंडा ठंडा पानी डाला और बोली, माँ मेरे घर में रात की बनी राबड़ी रखी है, तुम वो खा लो। जब वो बूढ़ी माई ने ठंडी राबड़ी और दही खाया तो उसकी शरीर को ठंडक मिली। तब वो बोली, बेटी मेरे सर में जुएं देख दे। जब वो कुम्हारन माता के सर से जुएं निकालने लगी, तब वो माता के सर में देखा कि उनके सर के पीछे भी एक आँख है, जिसे देखकर कुम्हारन वहाँ से भागने लगी। तब वह बूढ़ी माई बोली, रुक जाओ बेटी, डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। तब माता ने अपना असली रूप धारण कर लिया। माता का दर्शन कर कुम्हारन रोने लगी और बोली, माता मेरे घर चारों तरफ दरिद्रता है, मेरे घर ना चौकी है ना आसन है, मैं आपको कहाँ बैठाऊं। शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर के बाहर खड़ी एक गधे पर बैठ गई और एक हाथ पर झाड़ू और दूसरे हाथ में डलिया लेकर उन्होंने कुम्हारन के घर से दरिद्रता को झाड़कर डलिये में लेकर फेंक दिया और बोली, बेटी मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, मुझसे जो भी वर चाहिए मुझसे मांग ले। तब कुम्हारन हाथ जोड़कर बोली, माता आप इस गांव में स्थित होकर रहिए। जिस प्रकार मेरे घर की दरिद्रता को आपने दूर की है, वैसे ही जो भी व्यक्ति फागुन मास की सप्तमी की पूजा करे और ठंडा जल और ठंडा भोग लगाए, उसके घर की दरिद्रता आप स्वयं दूर करें। माता ने उसे तथास्तु कहा और बोली, तुम इस करवे का जल अपने घर छिड़क लेना, कल सारे नगर में आग लगेगी लेकिन तेरी झोपड़ी नहीं जलेगी। ऐसा कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। कुम्हारन ने ऐसा ही किया। रात हुई तो सारी नगरी में आग लग गई, पर कुम्हारन की झोपड़ी बच गई। यह देखकर नगर के राजा ने कुम्हारन को बुलवाया और उससे पूछने लगा, कुम्हारन कल सारे नगर में आग लग गई लेकिन तेरी झोपड़ी कैसे बच गई। तब कुम्हारन ने राजा को शीतला माता की कृपा की सच बता दी और बोली, मुझ पर शीतला माता की कृपा हुई है। उस दिन से राजा ने पूरे नगर में ऐलान करवा दिया था कि अब से शीतला सप्तमी के दिन किसी भी घर में चूल्हा नहीं जलेगा और हर घर में शीतला माता को बासी भोजन का भोग लगेगा। हे शीतला माता, जैसे कृपा आप उस कुम्हारन पर करी, वैसे ही इस कथा को कहते सुनते और हुंकार भरते सबको कृपा करना। जय शीतला माता।